और सेकंड का आंसर ओके। यस दिव्यानी पंचाल बी। बी कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे पर आश्रित होकर कार्य करते हैं। इंटरडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, सिंक्रोनस नहीं होगा, एंटागोनिस्टिक नहीं होगा। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, तो डी आंसर होगा। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले होते हैं। क्लियर? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। जिसने भी सी किया है सी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है। ओके, इसका करेक्ट आंसर डी है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? ओके, इंटीग्रेटिव सिस्टम होते हैं दोनों। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी। एक साथ कार्य करने वाले भी नहीं होते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले भी नहीं होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो डी होगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारों ने रॉन्ग किया है। क्लियर? ओके, यस आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। ड्यूरामीटर पायामीटर क्या कहलाते हैं? पेरिटोनियल एपिथेलियम, सिरोसा, एंडोथेलियम, मेनिंजीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्लियर? ड्यूरामीटर पायामीटर क्या कहलाते हैं? पेरिटोनियल एपिथेलियम कहलाते हैं, सिरोसा कहलाते हैं, एंडोथेलियम कहलाते हैं, मेनिंजीज कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यस रतनलाल प्रजापत, डी उर्वशी, ठीक है, मनीषा, सरिता, सेली आमेटा, अर्षिता, माया। ओके, डी 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 इज करेक्ट आंसर। ओके, ड्यूरामीटर अरेक्नोइड पायामीटर ये मेनिंजीज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ताप नियामक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? स्पाइनल कोड, पिट्यूटरी बॉडी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ यस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर स्पाइनल कोड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। वेरी इजी, आपको पता होना चाहिए ताप नियामक केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, रोशनी, हितेश, दिव्यानी, नर्मदा। ओके, वेरी गुड। क्लियर? यस हाइपोथैलेमस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है उस पर बहुत सारे सेंटर होते हैं। ताप का भी होता है, ठंड नियामक का भी होता है, भूख का भी होता है, प्यास का भी होता है, क्लियर, प्यार का भी होता है, नफरत का भी होता है और नींद का भी होता है। क्लियर? ओके, तो ये सारे सेंटर यहीं पे होते हैं। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर रेगुलेटिंग पूछे, कोल्ड रेगुलेटिंग पूछे, हंगर सेंटर पूछे, थ्रस्ट सेंटर पूछे, लव सेंटर, हेड सेंटर और स्लीपिंग सेंटर, इनमें से कुछ भी पूछे तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस होगा। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। डायंसिपेलोन में चोट लगने के कारण निम्न में से एक हो सकता है? लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ समाप्त हो जाती है, लॉस ऑफ लर्निंग, सीखना नहीं हो पाता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाती है, लॉस ऑफ हीट सेंसेशन, उष्मा संवेदना समाप्त हो जाती है। आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है, एक पर्सन है जिसके डायंसिपेलोन में चोट लग गई है, तो इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो डिस्टर्ब हो सकता है? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए।
बताइए 5 का आंसर। ओके, यस, बहुत सारे गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डायंसिपेलॉन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और इंटेलिजेंस, ये तीनों जो काम है वो तो सेरिबल हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, सेरिबल हेमिस्फीयर। ओके, अगर में चोट लगती है तो, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डायंसिपेलॉन है इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, ओके, उसी को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है उसी पे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, बोलो फिफ्थ का आंसर डी होगा। सी बिल्कुल नहीं होगा कामिनी मनीष। सी कैसे होगा? बुद्धिमत्ता का सेंटर ही सेरिबल हेमिस्फीयर पे होता है। मैंने डायंसिफेलोन का पूछा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ हीट सेंसेशन ये आंसर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस डायंसिफेलोन की वेंट्रल सरफेस को कहते हैं। क्लियर? ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली इन्वॉल्व्स, प्रतिवर्ती क्रियाएं शीघ्र संपर्क में आती हैं स्पाइनल कोड के, सेरिबेलम के, मेडुला ऑब्लोंगेटा के, ऑप्टिकल लोब के। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ओके, 6 छपा नहीं होगा, 7 का बताइए आंसर। रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली, ठीक है। यस, सुगना कुमावत, रवीना, मनीष, शैली, 7 का आंसर ए ए ए ए इज वेरी करेक्ट आंसर। क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन किससे रिलेटेड है? स्पाइनल कोड से। क्लियर? रचना, सीमा, कामिनी, नर्मदा, मीना, सोनी, माया, सरिता, वेरी गुड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, ऑल स्पाइनल नर्व आर, सभी प्रकार की मेरुतंत्रिकाएं होती है, मोटर टाइप की, सेंसरी टाइप की, मिक्स टाइप की, नन ऑफ दी अब उपयोग में से कोई नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी। देखते ही आंसर पता होना चाहिए कि सभी स्पाइनल नर्व 31 पेयर जो होती है, चाहे वो आपकी सर्वाइकल 8 हो, थोरेसिक 12 हो, लंबर 5 हो, सैक्रल 5 हो, बुलोकॉक्सियल 1 हो, सब के सब ऑल आर स्पाइनल नर्व कैसी होती है? मिक्स टाइप की। क्लियर? ओके, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बाहर से अंदर और मेनिंजेस का सही ऑर्डर है, अरेक्नोइड, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, पायामेटर, पायामेटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। बाहर से अंदर की ओर मेनिंजेस, बाहर से अंदर की ओर मेनिंजेस, यस, वेरी गुड। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है। क्लियर? तो यहाँ पर बोलो सबसे पहले इस तरह से जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली होती है ड्यूरामेटर, फिर आपकी अरेक्नोइड, और फिर पायामेटर। क्लियर? तो बाहर से अंदर डेप्थ में जाते हैं तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, 9 का आंसर डी होगा।
वेरी गुड पूजा, सरिता, इंदिरा, सुगना, कुमावत, कामिनी, पल्लवी, हर्षिता, सीमा, सुगना, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा है कि फोर्थ, फिफ्थ और नाइन क्रेनियल नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी, स्पाइनल, एसेसरी, वेगस, ट्राइजेमिनल, वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, हाइपोग्लोसल, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल और ग्लोसोफेरिंजियल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बोलो 10 का आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा 10 का आंसर? यस, फोर्थ, फिफ्थ और नाइन मैंने पूछी है। क्लियर? फोर, फिफ्थ और नाइन। यस, लवीना शर्मा, माया, सरिता, तरणम, सैली आमेटा, ओके, ट्रिपल ओ, पीटीए, फेगवा। आंसर दीजिए आप, क्या होगा बोलो। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसकी हम एक ट्रिक घुमाते हैं। ट्रिपल ओ, पीटीए, फेगवा। अगर आपको टिक करने का कॉन्फिडेंस है, फोर्थ नंबर पूछा मतलब पैथेटिक, ये हो नहीं सकती, बोलो यहीं से टिक हो गया। बाकी अगर दो ऑप्शन और पैथेटिक का होता तो हम आगे चेक करते। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको जो चीज़ें आती है उसका सटीक आंसर आपको देने का है आपके पास, तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ऑप्शन हेल्प करते हैं। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फोर्थ से ही पता चल गया पैथेटिक है, तो आप आंसर तो वैसे ही टिक कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। और मेरे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोलो कभी भी क्रेनियल नर्व याद ही नहीं करवाता हूँ। मैं जो लॉजिक सिखाता हूँ वो ऐसा लॉजिक है जो मैंने क्रिएट कर रखा है। बोलो एक बार अगर आपने उसको दिमाग से सेट कर लिया अपने अंदर, तो आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप उसको सेकंडों में राइट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मेरु रज्जु की परिधि पर क्या पाया जाता है? बोलो ग्रे मैटर, बोलो व्हाइट मैटर, नोटोकॉर्ड। बताइए क्या होगा? मेरु रज्जु की परिधि पर क्या पाया जाता है? क्लियर? ओके, बताइए माइलिन तंत्रिका। बोलो इन फोर्थ में से क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11। मेरु रज्जु की परिधि पर क्या पाया जाता है? सी 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 सी, वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको स्पाइनल कोड का पूछा है, स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा से, और मेडुला ऑब्लंगेटा के बाहर वाइट मैटर अंदर ग्रे मैटर होता है। तो आपको पेरिफेरी मतलब बाहर पूछा है, तो बाहर कैसा होगा? वाइट मैटर। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आंसर निकालने आने चाहिए। तो सरिता, पायल, तरनम, ओके, वेरी गुड। आई होप मेरी बात समझ में आपको आई होगी। क्लियर? अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर आपके लॉजिक क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट इनको रटते हैं। मालूम, मैंने आपको बताया कि ऑफिसर और मिनिस्टर, बोलो ऑप्टिक लॉब और मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन के ऐसे दो पार्ट होते हैं जिनके बाहर वाइट मैटर और अंदर ग्रे मैटर होता है। और स्पाइनल कोड कनेक्ट विद मेडुला ऑब्लंगेटा, इसलिए स्पाइनल कोड के भी बाहर वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। वाइट मैटर का मीनिंग ये है कि उसकी वॉल के अंदर जो नर्व सेल है वो उस पर माइलिन सीथ होती है, यानी मेडुलेटेड होगी, उसे वाइट मैटर कहते हैं। क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर सी 11 का सी सबको समझ में आ गया होगा। नंबर 12, तंत्रिका तंतु और माइलिन सीथ होती है। बोलो आपको व्हाइट मैटर इज नोटेड श्वेत द्रव्य में। क्लियर?
तंत्रिका तंतु माइलिसित होती है, तंत्रिका आवेग का प्रसारण होता है, केवल वसीयसित होती है, तंत्रिका उत्पन्न करने वाली कौन सी है? बताइए 12 का आंसर क्या होगा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। व्हाइट मैटर इज नोटेड फॉर। क्लियर? व्हाइट मैटर का मतलब क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था। क्लियर? उस बेसिस पे फटाक से आंसर दे सकते हैं। यस, लवीना शर्मा, ए सुगना, रतनलाल। क्लियर? मनीषा, वेरी गुड। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट 13 आपके सामने ये रहा। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर? पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। क्लियर? आपको बताना है कि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पिपिल को डायलेट करना, डायलेटिंग पिपिल, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट। आपको बताना है कि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है? क्या वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? क्या वो पिपिल को डायलेट करता है? क्या वो ब्लड आपके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, इंक्रीज करता है, या आपकी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है। हैप्पीनेस के समय, सुख के समय। और इनमें से क्या ऐसा सुख के समय होगा? सुख के समय ब्लड प्रेशर हाई, नो। पिपिल नॉर्मल, डाइजेशन बिल्कुल होता है, तभी तो हम सुख के समय होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्लियर? ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ए कर रहे हैं ए नहीं होगा, सी होगा। क्योंकि नर्वस सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। अभिषेक शर्मा, बी बिल्कुल नहीं होगा। बी आपका कब होता है? जब आपका सिंपैथेटिक काम करता है। क्लियर? ओके, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सुख के समय काम करता है और सुख के समय डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और हम जब हैप्पी रहते हैं तो हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभिषेक शर्मा बार बार बी कर रहे हैं, बी नहीं होगा, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? उसके बाद आपका मस्तिष्क में स्पाइनल कोड गुजरती है। क्लियर? फोरामेन मैग्नम मस्तिष्क से स्पाइनल कोड गुजरती है। ईटर, एंटीरियर कम्युनिसोर और फोरामेनो मोनेरो। चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। क्लियर? 14 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। स्पाइनल कोड गुजरती, मस्तिष्क से स्पाइनल कोड गुजरती है। यस, एज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क का एंड पार्ट होता है मेटासील, और मेटासील से जो स्पाइनल कोड कनेक्ट रहता है, यहाँ पर बोलो आपका होता है फोरामेन ऑफ, ठीक है, मैग्नम। क्या होता है बोलो? फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्लियर? मैग्नम का छिद्र। एज करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। सेली, मनीष, इंदिरा डामोर, पायल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन कवर्ड झिल्ली रहती है, स्पाइनल कोड, ऑप्टिक कैप्सूल, पाया मैटर, इनमें से आपका कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि अरेक्नोइड मेम्ब्रेन किसको कवर करके रखती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है
कि अरेक्नोइड मेम्ब्रेन किसको कवर करके रखती है, ठीक है। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा कि जब हम ड्यूरामीटर अरेक्नोइड पायामीटर करते हैं तो अरेक्नोइड पायामीटर को कवर करके रखती है। सी इज करेक्ट आंसर, ओके। यस, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मेडुला ऑब्लिंगेटा की गुहा है फोर्थ वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्लियर? सेवनटीन का आंसर बताइए। सेवनटीन का आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए मेडुला ऑब्लिंगेटा में मेटासील होती है और मेटासील जो होती है वो फोर्थ नंबर की वेंट्रिकल होती है। 17 का आंसर ए होगा, वेरी गुड, ओके। स्तनधारियों में कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, ठीक है, बोन टू मसल, बोन टू बोन, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू ऑप्टिक लॉब। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आपसे पूछा गया है कि कॉर्पस कैलोसम, यस, वेरी गुड, लवीना, रवीना, सीमा, सैली, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हमारे मैमल्स का करेक्टर है कि कॉर्पस कैलोसम ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है। क्लियर? तो अक्सर एग्जाम में कॉर्पस कैलोसम का क्वेश्चन आता है। नर्मदा, सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स टाइप की होती है, ठीक है, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, वेगस, ट्रोक्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व है जो मिक्स टाइप की होती है, ऑप्टिक होती है, ऑल्फैक्टरी होती है, वेगस होती है, ट्रोक्लियर होती है। 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो मिक्स टाइप की होती है, ऑप्टिक है, ऑल्फैक्टरी है, वेगस है, ट्रोक्लियर है, ठीक है। लॉजिक सिखा रखे मैंने, मिक्स टाइप का पूछा है, ठीक है। सबसे पहला काम होना चाहिए ऑप्टिक मतलब सेकंड, ऑल्फैक्टरी मतलब फर्स्ट, वेगस मतलब 10, ट्रोक्लियर मतलब फोर्थ। उसके बाद अपनी ट्रिक घुमाओ जो मैंने आपको सिखाई है, सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बेड बिजनेस मेरी मनी। क्लियर? बताइए क्या होगा? ऑप्टिक हो नहीं सकती, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हो नहीं सकती क्योंकि सम से मेरी मनी बोलो सेंसरी मोटर ही आती है, तो फिर वेगस ही होगी 100%, ठीक है। वेगस सबसे बड़ी नर्व, यस, वेरी गुड मनीष, ठीक है। 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल, ऑल्फैक्टरी, एब्ड्यूसेंस। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। सेकंड सबसे बड़ी पूछा आपसे, ओके, सेकंड क्रेनियल नर्व पूछा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ट्वेंटी का आंसर। सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, ठीक है, यस, वेरी गुड, है ना, पता होना चाहिए ऑप्टिक सेकंड क्रेनियल नर्व है
ऑल्फैक्टरी फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्लियर। ओके, ये आपकी 6 है, ये ट्राइजेमिनल सम आपका ट्रिपल ओ पी टी टी 5 नंबर है, क्लियर। ये 6 नंबर है। तो आपको सेकंड पूछा तो एज करेक्ट आंसर, क्लियर। ओके, उसके बाद बाइपोलर नर्व सेल एंड गैंग्लिया सेल्स फाउंड इन, बोलो बाइपोलर किस में होती है? स्क्लेरम में, कोक्लिया में, रेटिना में, क्रिस्टी में? 21 का आंसर दीजिए। बोलो 20 का आंसर। ठीक है, फटाफट 20 का आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड। अभिषेक, नर्मदा, हितेश, सीमा, लवीना, आपको पता होना चाहिए बाइपोलर नर्व कहाँ होती है? रेटिना में होती है, क्लियर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, खरगोश की सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? एबिड्यूसेंस है, ऑप्टिक है, ऑल्फैक्टरी है, ओक्यूलोमोटर है? 22 का आंसर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेबिट और अपने में सब कुछ सेम होता है। पहले तो एक ज़माने में राजस्थान में हम रेबिट ही पढ़ा करते थे, तो आपको ऐसा रेबिट देखकर घबराना नहीं है, जैसा हमारी है वैसे ही रेबिट की है, क्लियर। ओके, तो आपको पूछा है 6 नंबर की क्रेनियल नर्व क्या एबिड्यूसेंस होगी, ऑप्टिक होगी, ऑल्फैक्टरी होगी, ओक्यूलोमीटर होगी? क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर। यस, पायल, रवीना, सुगना, सेलिया, मेटल। ओके, हितेश, अभिषेक, है ना, इंद्रा, सरिता, एज करेक्ट आंसर, क्योंकि 6 नंबर की ये होती है। ऑप्टिक होती है वो सेकंड नंबर होती है, ऑल फैक्ट्री फर्स्ट नंबर होती है, ओक्यूलोमीटर थर्ड नंबर होती है, और 6 नंबर की एबिड्यूसेंस होती है, क्लियर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, बोलो किसका दूसरा नाम है? वेगस का, ग्लोजोफेरिंजियल का, स्पाइनल एसेसरी का, हाइपोग्लोजल का? क्लियर। 24 का आंसर, 24 का आंसर। 24 का आंसर क्या होगा बताइए? आपसे पूछा जा रहा फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? ठीक है, यस, वेरी गुड। वेगस को ही बोलते हैं वे आपका न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, सबसे बड़ी यही होती है, क्लियर, सबसे जटिल यही होती है, ठीक है। 25 का आंसर, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लिम्फ की सेल, ऑस्टियोसाइट अस्थि की कोशिका, न्यूरॉन और क्रोमेटोफोर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, क्लियर। आपको पूछा जा रहा है लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, बोलो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लिम्फ है, ऑस्टियोसाइट है, न्यूरॉन है, क्रोमेटोफोर है? 25 का आंसर क्या होगा? क्लियर। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, क्लियर। यस, वेरी गुड। कुछ रॉन्ग भी बता रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यस, वेरी गुड, न्यूरॉन, नर्व सेल, क्लियर, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 26, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, झिल्ली का विश्राम विभव होता है -60 से -70 मिली वोल्ट, 100 टू, बोलो 10 मिली वोल्ट, 50 टू 100 मिली वोल्ट, -20 टू 30 मिली वोल्ट? 26 का आंसर बताइए। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, झिल्ली का विश्राम विभव होता है, क्लियर। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, क्लियर। 26 का आंसर क्या होगा? -60 टू -70, 100 टू 10,
बोलो 50 टू 100 मिली वोल्ट, -20 टू -30 मिली वोल्ट। ठीक है, 26 का आंसर बताइए। स्टूडेंट रॉन्ग कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू -30 बोलो मिली वोल्ट टू माइनस लगभग 70 या 60 मिली वोल्ट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग लेवल से भी बिलो है। बोलो आपसे मैं कहूँ ए इज करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, मैक्सिमम ने ए दिया है। ठीक है, पूजा लवीना, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 27, डेंड्राइट आवेग ले जाते हैं टूवर्ड द साइटोन, साइटोन की ओर, अवे फ्रॉम साइटोन, साइटोन से दूर, अक्रॉस द बॉडी, साइटोन के पार, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर। बताइए 27 का आंसर क्या होगा? ट्वेंटी सेवन का आंसर 27 का आंसर बताइए। डेंड्राइट आवेग ले जाते हैं साइटोन की ओर, साइटोन से दूर, साइटोन के पार, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका की ओर, दूसरे की ओर। बताइए क्या होगा? 27। आपको पता होना चाहिए कि जो डेंड्राइट है वो आवेग ले जाते हैं। बोलो, डेंड्राइट साइटोन की ओर ले जाते हैं, साइटोन से दूर ले जाते हैं, साइटोन के पार ले जाते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेंड्राइट होते कहाँ हैं, तो आप सेकंडों में आंसर दे दोगे। क्लियर? ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये डेंड्राइट्स होते हैं, तो ये साइटोन की ओर ले जाते हैं, तो साइटोन की ओर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? वेरी गुड, मैक्सिमम ने ए ही दिया है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको अगर कोई भी चीज़ का आंसर देना है उसकी पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी जल्दी कर पाएंगे और आंसर भी जल्दी दे पाएंगे। उसके बाद है तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स, अपवाही और अभिवाही तंतुओं द्वारा ले जाए जाते हैं। अपवाही अभिवाही तंतु द्वारा नहीं लाया जाता है, अभिवाही द्वारा लाया जाता है और अपवाही द्वारा लाया जाता है, ले जाया जाता है। अभिवाही द्वारा लाया जाता है और अपवाही द्वारा लिया जाता है। ठीक है, बताइए ABCD में क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 28। लाइव सीरीज का हमारा मेन डिस्कशन, ये मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना आए, कि जो थोड़ी आपको सिखाई गई है, आप जो जानते हो, क्या सब सामने क्वेश्चन आता है तो मैं अपने दिमाग के अंदर इमेजिंग करके फास्ट आंसर दे पाता हूँ, नहीं दे पाता हूँ। आपको नर्व इम्पल्स पूछा है, बोलो अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन लाता है और कौन ले जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यस, रंजीता, नर्मदा, हितेश पाटीदार। क्लियर? जल्दी से बायोलॉजी के क्वेश्चन पिकअप करने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप बायोलॉजी के क्वेश्चन पिकअप कर पाएंगे और अपने टाइम को बचाएंगे, उतना ही आप दूसरे टफ क्वेश्चन में अपना टाइम दे पाएंगे। क्लियर? हर्षिता, सीमा, ओके, मैक्सिमम का डी है, डी इज करेक्ट आंसर, कि अभिवाही द्वारा लाया जाता है और अपवाही द्वारा ले जाया जाता है। क्लियर? एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक तंत्रिका तंतु उद्दीपित होता है जब झिल्ली के अंदर होता है, तो आप बताइए। नर्व फ्रॉम स्टिमुलेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, आपको पूछा गया है इनसाइड, बोलो अंदर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली, पॉजिटिवली, डीपोलराइज, फिल इन द, बोलो आप बताइए क्या होगा चार्ज? क्लियर? जब आपको तंत्रिका आवेग, आपको क्वेश्चन
यस, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, इसलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया अपना लाइव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए क्या होगा आंसर। न्यूरॉन का एक्सॉन किस कार्य के लिए रूपांतरित होता है। न्यूरॉन से उद्दीपन ग्रहण करने के लिए, न्यूरॉन के लिए संचरण, आंतरिक उद्दीपन ग्रहण के लिए, न्यूरॉन से उद्दीपन निष्कासन के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, यस वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो आपका है, न्यूरॉन का एक्सॉन किस कार्य के लिए रूपांतरित होता है। न्यूरॉन से उद्दीपन ग्रहण करने के लिए नहीं, क्योंकि न्यूरॉन का तो काम होता है इम्पल्स को आगे पहुंचाना। बोलो संचरण के लिए, ये भी नहीं। बोलो आपका कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, न्यूरॉन से उद्दीपन निष्कासन के लिए। तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ओके। तो अगेन दोस्तों, आज हमने जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। जिसकी भी जो आप में मिस्टेक हुई है उसको हमेशा ध्यान रखें। क्लियर। आज थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना पड़ा। क्लियर। ओके। तो आई होप अच्छे से आपको जो आज का लाइव सीरीज आपने एंजॉय किया होगा, इसी तरह से जुड़े रहें और हम अच्छे लाइव सीरीज क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। ओके, आज के लिए सबको बाय। ओके, जय हिंद।